हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आज एफसीआई जेई की पोस्ट के बारे में। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है एफसीआई जेई के बारे में कि जेई की आपकी पोस्ट निकल चुकी है, तो हम यहाँ पर शुरुआत से मैं यहाँ पर आपको पूरा नोटिफिकेशन पहले पढ़ाने वाला हूँ। नोटिफिकेशन के बाद हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, इसके बाद इसके कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, उसके लेवल ऑफ डिफिकल्टी के बारे में बात करेंगे और साथ के साथ आपके क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी आपको क्वालिफिकेशन आपको रिक्वायर रहती है। उसके बाद आप एफसीआई जेई का फॉर्म आप यहाँ पर फिल कर पाएंगे। देखो एफसीआई ने टोटल 2 नोटिफिकेशन निकाले हैं, एफसीआई जेई का और एफसीआई मैनेजर का भी निकला है। उसके अंदर भी आप यहाँ पर सिविल वाले फिलअप कर सकते हैं फॉर्म को। उसके लिए आप अगर आपको देखना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर पीडीएफ मैंने आप लोगों को अपलोड करा दी है ना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आगे देखो आप लोग एफसीआई के बारे में बात करूं तो एफसीआई ने जोन वाइज आपको रिक्रूटमेंट्स यहाँ पर आपको दिए हैं, है ना। इन्होंने यहाँ पर जो भी आपके जोन्स हैं, जोन वाइज आपको यहाँ पर आपके नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हम नॉर्थ जोन के बारे में बात कर लेते हैं। नॉर्थ जोन में जेई सिविल की आपको पोस्ट जो दे रखी है वो दे रखी है 22। ठीक है, अब देखो सबके लिए यहाँ पर ना बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। जैसे कि स्केल ऑफ पे स्केल क्या रहेगा, पे स्केल यहाँ पर सेम ही आपका 34,000 से स्टार्ट होगा। इसके बाद आपको टीए मिलता है, डीए मिलता है, एचआरए मिलता है। तो बेसिक मिला के आप देखें तो आपके पास सैलरी तो बहुत ज्यादा आने वाली है हाथ में ना, डिपेंड ऑन कौन सी सिटी के अंदर आप यहाँ पर आपके पास आपकी ड्यूटी लगी है ना, कंप्लीट है। तो यहाँ पर पे स्केल आपका बड़ा अच्छा है। यहाँ पर जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है ना, बस इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि मैक्सिमम एज लिमिट इन्होंने 28 रखी है ना। तो 28 वो भी डेट कौन सी है, 1/8/2022 को, यानी कि इतनी तारीख तक अगर यदि आपका डेट ऑफ बर्थ से आप यहाँ पर मैच कर लें, आप 28 ईयर की अगर यदि कंप्लीट हो गए हो तो फिर आप नहीं भर सकते। 28 से कम की हो तो आप यहाँ पर भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान दे लेना। तो टोटल वैकेंसी देखें तो जेई सिविल की आप यहाँ पर देखें तो 22 आ गई। मैकेनिकल की इलेक्ट्रिकल की कंबाइंड पोस्ट है आपकी ना, पोस्ट कंबाइन करके दे दी यहाँ पर 5 वैकेंसीज है ना। इसके अलावा साउथ जोन में देखूं तो साउथ जोन में 5 वैकेंसीज हैं, सिविल की है यहाँ पर, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की नहीं है। ईस्ट जोन के अंदर अगर बात करूं तो 7 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल की 2 वैकेंसीज है। अब ये देख लो, ये आपके पास यहाँ पर वैकेंसीज आपको यहाँ पर दी रखी है ना। वेस्ट जोन के अंदर अगर बात करूं तो टोटल 5 वैकेंसीज हैं और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की 2 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा हमारे पास अगला रीजन हम उठा ले, देखो अब ये नॉर्थ ईस्ट जोन आ गया है ना। देखो ये वेस्ट ईस्ट वाले कंप्लीट हो गए ना, हाँ ये कंप्लीट हो गया, वेस्ट जोन कंप्लीट हो गया। हम नॉर्थ ईस्ट जोन की बारे में बात करें तो यहाँ पर टोटल 9 नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको दे रखी है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की 3 नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको यहाँ पर मेंशन की हुई है ना। तो इतनी वैकेंसीज आपको यहाँ पर गिवन है। इसके अलावा बात करें तो ये देखो घटा बढ़ा सकते हैं, ये तो आप लोगों को लिखा के रखते हैं ये लोग है ना। ठीक है, हालांकि लगभग सेम सी रहती है हमारे पास। अब बात कर लेते हैं, देखो चलो बढ़ते हैं आगे। तो हमारा जो पोस्ट कोड है सिविल इंजीनियरिंग का वो ए है हमारा, है ना। उसका सिलेबस भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन की या एक्सपीरियंस की बात करेंगे। वैसे हमारे पास एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है, डिग्री वाला भी अप्लाई कर सकता है, डिप्लोमा वाला भी अप्लाई कर सकता है। डिग्री वाला भी अप्लाई, डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर दो, एक्सपीरियंस बिल्कुल कुछ नहीं मांगा आपसे, है ना। लेकिन आपको याद रखना है कि आपका डिग्री और डिप्लोमा आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए कितनी तारीख तक, 1/8/2022 तक। ठीक है, तो इतनी तारीख तक अगर आपका कंप्लीटेड है तो ही आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे देखो, आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो मैंने आपको हर एक जोन के अंदर वैकेंसीज आपको बताई है, सभी जोन के अंदर फॉर्म फिल मत कर देना। एक ही एप्लीकेशन डलेगी आपकी, आप एक ही जोन से फॉर्म फिल कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने ज्यादा में कर दिया ना तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देगा। हो सकता है आपके पास यहाँ पर आपका कैंडिडेट रिजेक्ट कर दे, आपको यहाँ पर मतलब फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम है ना, आपको यहाँ पर नहीं बैठने दे किसी भी एग्जाम के अंदर, है ना। चलो देखो, अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सिर्फ एक के ऊपर ही आपको यहाँ पर रखना है, एक ही पोस्ट कोड आप यहाँ पर लगा सकते हैं और एक ही जोन के अंदर आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या कर देगा, एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर देगा ये। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे। इसके बाद देखो तो आपका जो एप्लीकेशन जो है ये भी ऑनलाइन सबमिट होगा और पेपर भी जो है आपका ऑनलाइन मोड में ही है पूरा का पूरा। ठीक है, रिजर्वेशन रिलैक्सेशन अगर जो कैटेगरी से बिलोंग करता है उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन, आपको यहाँ पर एज के अंदर रिलैक्सेशन दे दिया गया है और वो रिलैक्सेशन जो है आपको यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर आपको मेंशन है। इसके अंदर आपको जो भी मिलता होगा ना, आप लोगों को बेसिकली सबको पता रहता है ना, जिनको पता नहीं है वो लोग यहाँ पर इसको पढ़ लें। ये भी आपको यहाँ पर हमने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, ये पीडीएफ भी, है ना। चलो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, पैटर्न ऑफ ऑनलाइन टेस्ट। तो देखो टोटल मिला के बात करें तो ऑनलाइन मोड में आपका यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। टोटल 2 फेज रहेंगे, फेज 1 फेज 2। ठीक है, फेज 1 फेज 2 2 फेज में आपके एग्जाम होने वाले होते हैं। फेज 1 जो है सबके लिए कॉमन है, फेज 1 जो है सबके लिए कॉमन है, दैट मींस सिविल वालों के लिए और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए कॉमन ही है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के लिए, है ना।
फेज 1 के अंदर यहां पर कह दिया है हमसे कि इसके अंदर जो है आपके पास टोटल 4 कैटेगरी के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और साथ के साथ जनरल, जो आप कह देंगे जनरल स्टडीज बोलते हैं आप लोग, इकोनॉमी, जनरल साइंस वगैरह सब कुछ, करंट अफेयर्स वगैरह, है ना। यहाँ पर 8 लेवल की जनरल साइंस भी पूछेगा, इकोनॉमी पूछ लेगा, थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पूछ लेगा, जनरल स्टडीज पूछ लेगा और करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास आ गए 100 और हर एक क्वेश्चन एक मार्क का, सिंगल मार्क का एक क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको ड्यूरेशन दे रखी हर एक की 15 मिनट, ठीक है। यानी कि टोटल 60 मिनट में आपको यहाँ पर ये पर्टिकुलर कंप्लीट कर देना है। अगर बात करें तो देखो यहाँ पर 3 चीजें बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और इंग्लिश में मिलेगा, ये तो ऑब्वियस बात है ना, तो घबराने वाली बात नहीं है। डिग्री डिप्लोमा दोनों का ध्यान रखा गया है, लैंग्वेज का इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रखा है। आप बाइलिंगुअल तरीके से आप दे सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास ये ड्यूरेशन आपको 60 मिनट की दी जाएगी, बस याद रखना। अब पहला पेपर ये हमारे पास फेज 1 कंप्लीट हुआ है, अभी फेज 1 कंप्लीट हुआ है। फेज 1 के अंदर भी आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है, ये नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर शो भी हो रखी होगी, मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा देता हूँ कि यहाँ पर जो है आप लोगों से कह दिया कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, देखो 1/4 की, है ना, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4, ठीक है। और साथ के साथ इन्होंने एक पॉइंट और लिखा हुआ, इसको भी देख लेना, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फेज 1 विल नॉट बी रेकन्ड इन फाइनल मेरिट रैंकिंग, तो ठीक है। लेकिन आपको यहां पर क्या रखना है, इसका ध्यान रखना है आप लोगों को कि 60 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन आपको परफॉर्म तो करना ही करना है, ठीक है। आगे बढ़े, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हो गया। अब यहां पर फेज 2 के बारे में बात कर लेना, फेज 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब फेज 2 के अंदर आपके पास क्या रहने वाला है, फेज 2 के अंदर 2 पेपर आपके कंडक्ट होने वाले हैं, सिविल के अंदर भी 2 होंगे और यहां पर भी 2 होंगे, है ना, ठीक है। इन दोनों के तो 2 पेपर आपके पास कंडक्ट होने वाले हैं। फेज 1 का पेपर आपके पास अलग है, फेज 2 के अंदर 2 पेपर अलग है। टोटल मिला के कितने हो गए, 3 हो गए आपके, याद रखना 3 हो गए टोटल मिला के, है ना। तो कैंडिडेट जो है पेपर 1 और पेपर 2 यहां पर देखिए फेज 2 में ये सिंगल सिटिंग के अंदर ही देने वाले हैं, तो यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आप लोगों के साथ। अब देखो इन दोनों का क्राइटेरिया देख लेते हैं फेज 2 का आपके पास यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो फेज 2 के जो 2 पेपर होंगे ना, पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस निकल के आएंगे, हर एक मार्क का निकल के आएगा, 90 मिनट की ड्यूरेशन रहेगी। सेकंड पेपर जो आपके पास निकल के आएगा वो पोस्ट स्पेसिफिक रहेगा, थर्ड वाला पेपर हमारे पास नहीं दे रखा, सिर्फ 2 ही पेपर बोले हुए हैं। सेकंड पोस्ट स्पेसिफिक रहेगा, यानी कि सिविल वाले हैं तो सिविल वाला, इलेक्ट्रिकल वाले तो इलेक्ट्रिकल वाला, है ना, ठीक है। ये वाला आप यहां पर देखें और 60 मिनट के लिए आपका खुलेगा सेकंड वाला, 2 मार्क का एक पेपर निकलेगा। यहां पर भी आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपको यहां पर असाइन कर रखी है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपको यहां पर भी बोली हुई है ना, तो यहां पर भी कोई घबराने वाली बात है, बिल्कुल एसएससी जैसा पैटर्न है, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसकी आदत आपको यहां पर लग जाएगी, ठीक है। जैसे ही आप यहां पर पेपर देखेंगे, ठीक है, तो एसएससी का देके आए होंगे तो सेम तरह का पेपर दे रखा है। अभी तो 120 आपके पास बोला ना, फेज सेकंड का जो पेपर 1 है, फेज सेकंड के पेपर 1 में देखो तो इसके लिए आपका सेम ही चल रहा है, देखो यही वही इंग्लिश पूछ रहा है, वही रीजनिंग पूछ रहा है, वही न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पूछ रहा है और वही सारी बातें पूछ रहा है। बस यहाँ पर जो है जनरल साइंस 10th लेवल की दी थी, करंट अफेयर 5 नाम आके दी थी और कंप्यूटर अवेयरनेस और लगा दी इन्होंने, बस एक्स्ट्रा, बस यही किया है इन्होंने, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। तो सिलेबस सेम ही आपका है ना, सिलेबस सेम ही रहेगा। सिलेबस नॉन टेक में तो सेम सिलेबस पढ़ना है आपको, 10th लेवल तक की आप लोग वैसे भी जीएस पढ़ लेते हैं। इकोनॉमी का याद रखना, इकोनॉमी, जनरल स्टडी, इकोनॉमी और हिस्ट्री, ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ रहा है, हालांकि, है ना, इतना पूछता नहीं जनरल कहीं पे भी, है ना। ये तो हो गया हमारे पास, ये 20 मार्क्स का हो गया, 120 मार्क्स का हो गया और 90 आपको मिनट आपको यहां पर दे दिए जाएंगे, ठीक है। पेपर सेकंड के बारे में बात करें, फेज 2 का पेपर सेकंड 60 ही क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, 60 मिनट की ड्यूरेशन आपको दे रहा है। यहां पर आपको बोला हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का है और यहाँ पर आपको सिलेबस अपने हिसाब से आ जाएगा, जैसे सिविल वाले सिविल का, मैकेनिकल वाले हैं तो मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल वाले तो इलेक्ट्रिकल का हिसाब से, है ना, जो भी देख लेना बाकी आप लोग, है ना। अब यहाँ पर डिटेल सिलेबस दिखा देता हूँ आप लोगों को पेपर सेकंड का, जिसके अंदर टेक्निकल नॉलेज पूछेगा। अब देखो टेक्निकल नॉलेज से एमसीक्यूज की जब भी बात आती है आपकी, जब भी जेई लेवल का पेपर होता है तो वहां पर देखो बिल्डिंग मटेरियल रहता है, सर्वे तो रहता ही रहता है, सोइल रहता है, एस्टिमेशन कोस्टिंग रहता है, ट्रांसपोर्टेशन रहता है, एनवायरमेंटल दे रखा है, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दे रखा है, कंक्रीट दे रखा है, आरसीसी दे रखा है, स्टील दे रखा है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट दे रखा है। देखो यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स गायब है, यहाँ से देखो आप ढंग से, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स यहाँ पर गायब है ना, हाँ शायद फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं दे रखा है, हाँ नहीं दे रखा है, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स यहाँ से थोड़ा सा आप यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन पा लो, लेकिन वो रिलैक्सेशन आपको लेने नहीं देगा, क्यों, क्योंकि इसने सीपीएम पॉइंट वाला पार्ट यहाँ पर इसने डाल रखा है, ठीक है। सीपीएम पॉइंट वाला पार्ट आपको थोड़ा सा यहाँ पर इसके अंदर एंटर किया हुआ है, देखो सीपीएम पॉइंट वाला पार्ट एंटर कर दिया है, वो वाला पार्ट आपका गायब कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो वहां पर आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि देखो एक एफएम वाला पार्ट आपका थोड़ा सा गायब है, बाकी पूरा पार्ट आपको यहाँ पर सेम है। तो सेम तरीके से पढ़ लेना, इसकी तैयारी कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया सिलेबस, ठीक है। अब देखो जब पेपर होता है ना, जहां पर देखो तो आपको जब इसकी प्रिपरेशन करोगे, जब एफसीआई जेईई की प्रिपरेशन करोगे तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने,
एफसीआई जेईई के जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो तो आप ऑब्वियस बात है लगाने उसको तो बिना डाउट के आपको लगाने। एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा जाना, टेस्ट उसके हिसाब से आप यहाँ पर दे जाना। रीजन उसका ये है क्योंकि 1/4 की जो नेगेटिव मार्किंग है ना, बहुत लोगों को आदत नहीं रहती उसकी, तो उसको आदत में लेके आना है आप लोगों को एफसीआई जेईई के लिए, है ना। तो एफसीआई जेईई का पेपर अगर आप देखें तो वैसे ही आता है जैसे एसएससी का निकल के आ रहा है ना आजकल, बस सेम टाइप के पेपर आपको यहाँ पर एफसीआई जेईई का भी आपको लगभग सेम सा ही आपको देखने को मिलेगा, है ना। आप चाहो तो ईएससी के जो 2015 से पहले वाले 15 अभी लेटेस्ट वाले मत देखना, 2015 के आसपास वाले 16-15 से पहले वाले जितने भी एमसीक्यूज हैं आप उनको एक बार ट्राई कर सकते हो बड़े अच्छे तरीके से ना। तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा आपका बेस अच्छा बन जाएगा और आपको वो सीधे के सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाना है एफसीआई के अंदर, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे तो इसके अलावा आप यहाँ पर देखें तो सर कट ऑफ कितनी गई थी। देखो लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी ना वो आपके पास गई थी समथिंग 240 मार्क्स का पेपर था ना, 240 मार्क्स का पेपर सेकंड का, है ना। तो उसकी कट ऑफ लगभग निकल के गई थी आप लोगों के पास फेज सेकंड के अंदर 207, है ना। ये आउट ऑफ 240 2019 के अंदर आपके पास यहाँ पर पेपर कंडक्ट हुआ था आपका, है ना। तो उस टाइम कट ऑफ थी, कट ऑफ के लिए अलग से वीडियो भी एक बना देंगे, है ना। जितने कट ऑफ थी पूरा वीडियो बना देंगे। पेपर 1 की कट ऑफ तो समथिंग 65-67 के आसपास गई थी और यहाँ पर पेपर सेकंड के बारे में बात करें तो पेपर सेकंड की आपकी 207 निकल के आई थी, है ना। ठीक है, पेपर सेकंड की, ठीक है। उसी के बेसिस पे आप यहाँ पर देख लें। पेपर 1 तो आपका कोई काम का आएगा नहीं, फेज 1 वाला पेपर तो काम का आएगा नहीं, फेज 1 वाला पेपर तो आपको कोई काम का है नहीं। उससे आपको यहाँ पर लिख ही दिया इन्होंने कि मेरिट लिस्ट के अंदर कोई भी काम नहीं लेंगे उसका, ठीक है। यहाँ पर उसके लिए आपका बस जो काम आएगा वो पेपर आपका फेज सेकंड वाले पेपर्स काम में आएंगे, ना। उसका जो 240 उसमें 207 मार्क्स गई थी, कट ऑफ अच्छी खासी हाई जाती है ना। जनरल की कट ऑफ बता रहा हूँ, एससी एसटी और इनकी थोड़ी सी कम ही निकल के आएगी, है ना। बाकी आप लोग यहाँ पर बता ही दिया, सारा का सारा मामला हो ही गया। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन अगर रह गई है तो वो हम यहाँ पर अगली सेशन के अंदर कवर कर लेंगे, ठीक है। एफसीआई जेईई को आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। और इसके रिक्रूटमेंट्स ओपन है, डेट वगैरह मैं यहाँ पर आपको शायद यहाँ पर बताना भूल गया कि शायद, हाँ देखो डेट वगैरह आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखो सबमिशन डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की वो दे रखी है आपको 6/9/2022। अभी खुला हुआ है फॉर्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जाओ जाके आप यहाँ पर कराओ इसको, ठीक है। अब ये आप लोगों को दे रखा है, डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट आपको दे रखा है जनवरी 2023 के अंदर आपके पास यहाँ पर ये पर्टिकुलर एग्जाम आपका कंडक्ट करा दिया जाएगा। ये भी आप लोगों को यहाँ पर डेट यहाँ पर निकल के आ गई है, ठीक है। बाकी आपके पास बता दिया एडमिट कार्ड आपको 10 दिन पहले अवेलेबल करा दिए जाएंगे। इस पर्टिकुलर वेबसाइट में जाके आप यहाँ पर रिक्रूटमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस नोटिफिकेशन को भी देख सकते हैं। आप चाहे तो आप फॉर्म फिलअप करना चाहो तो भी आप इस वेबसाइट पे चले जाएं, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा सीधा, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाकी तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।